जय हिंद। इस वीडियो में हम हैकिंग और हैकर के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये हैकिंग क्या होता है, हैकिंग कितने प्रकार की होती है और जो हैकर होते हैं हैकर कितने प्रकार की होती है। देखिए, हैकिंग का मतलब क्या होता है। मान लीजिए ये किसी का कंप्यूटर है, किसी का पीसी है ये। अब इसके अंदर जिसका ये पीसी है उसका बहुत सारे डाटा इसमें सेव हुआ रहता है। अब कोई पासवर्ड वगैरह इसमें सेव है, बहुत सारे चीज़ों का पासवर्ड रहता है, बहुत सारे कंपनीज का जो है सो यहाँ पर में डाटा रहता है। अब इसका एक्सेस अगर कोई ले लेता है, इसका पासवर्ड चुरा लेता है, तो उसी को कहा जाता है हैकिंग। अब कोई इस पीसी को भी हैक कर सकता है। यहाँ पर किसी का मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन को भी हैक कर सकता है। ये किसी का ईमेल है मान लीजिए, अब ईमेल को भी हैक कर सकता है। तो किसी भी डिवाइस का एक्सेस अपने हाथों में ले लेना, चाहे वो डिवाइस किसी का भी हो, तो वही हैकिंग कहलाता है। हैकिंग बहुत तरह के होते हैं। मान लीजिए कोई किसी का कंप्यूटर हैक कर लिया, किसी का मोबाइल फोन हैक कर लिया, किसी का कोई ईमेल हैक कर लिया, कोई किसी का वेबसाइट वगैरह हैक कर लिया, या फिर किसी का कोई सीसीटीवी कैमरा हैक कर लिया। बहुत तरह के हैकिंग होते हैं, बहुत सारे डिवाइस है। तो हर डिवाइस को हैक करना, उसका एक्सेस अपने हाथों में लेना ही वो हैकिंग कहलाता है। अब हैकर्स इस डिवाइस को हैक क्यों करता है? अब हैकर्स इस डिवाइस को हैक क्यों करता है? अब जिसका ये पीसी है, जिस भी कंपनी में ये पीसी लगा हुआ है, जिस भी पर्सन का ये पीसी है, अब उसका तो बहुत सारे डाटा इसमें है। अब मान लीजिए आपका ये मोबाइल फोन है, अब आपका मोबाइल फोन का पासवर्ड मैंने ले लिया और यहां से हम अपने मोबाइल फोन से ही पूरा एक्सेस कर रहा हूं। आपके मोबाइल का हम व्हाट्सएप ओपन कर लिया, आपके मोबाइल फोन का हम गैलरी ओपन कर लिया, तो आपका जो भी डाटा है वो तो मेरे पास में आ गया और हम आपको आसानी से ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो उसी तरह से जो हैकर्स होते हैं वो किसी भी कंपनी का, किसी भी पर्सन का डिवाइस को हैक करके उसका एक्सेस अपने हाथों में लेकर के और फिर जिसका वो डिवाइस रहता है उसे ब्लैकमेल करता है। अब मान लीजिए किसी का ये मोबाइल किसी ने हैक कर लिया और उसके व्हाट्सएप पर से उसका गर्लफ्रेंड का नंबर वगैरह ले लिया, मोबाइल फोन से गैलरी में से उसका जो है सो पिक्चर वगैरह ले लिया गर्लफ्रेंड का या फिर कुछ भी, तो उस फोटो के जरिए वो उस पर्सन को हैकर्स ब्लैकमेल कर सकता है, फिरौती मांग सकता है कि भाई इतना पैसा दे, नहीं तो मैं तुम्हारा ये फोटो लीक कर दूंगा, पब्लिश कर दूंगा। तो उसी तरह से हैकर्स किसी कंपनी के डिवाइस को भी हैक कर सकता है, उस कंपनी का डाटा चुराने के लिए, उसे ब्लैकमेल करने के लिए, या फिर किसी भी पर्सन का मोबाइल फोन, स्मार्टफोन को भी हैक कर सकता है, उसका पर्सनल डाटा को चुराने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए। किसी का ईमेल को भी हैक कर सकता है, उसको जो है सो ब्लैकमेल करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट होते हैं, मान लीजिए गूगल है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है और भी बहुत सारे वेबसाइट है। तो किसी भी वेबसाइट को भी हैक कर लिया जाता है, किसी के सीसीटीवी कैमरा को हैक कर लिया जाता है। तो कोई भी डिवाइस का या फिर वेबसाइट का, सीसीटीवी का एक्सेस अगर कोई ले लेता है तो वही हैकिंग कहलाता है। अब कुछ हैकर्स होते हैं जो अच्छे होते हैं, कुछ हैकर्स होते हैं जो बुरे होते हैं। अच्छे जो हैकर्स होते हैं वे अच्छे कामों के लिए इस डिवाइस को का एक्सेस अपने हाथों में लेता है, उसका वीकनेस को जो है सो पकड़ता है ताकि कोई बुरा हैकर्स इस पर में अटैक ना करे। जो इसका मालिक होता है उसको बताता है कि आपके डिवाइस में इस तरह का वीकनेस है, इसे आप चेंज करें ताकि आगे आपको खतरा ना हो। क्योंकि कंपनी सब में क्या होता है कि बहुत सारे डाटा इस कंप्यूटर के अंदर सेव होता है। तो कुछ अच्छे हैकर्स भी होते हैं और बुरे हैकर्स भी होते हैं। जो अच्छे हैकर्स होते हैं वे अच्छा काम के लिए वहां पर हैक करते हैं उस डिवाइस को। जो बुरे हैकर्स होते हैं वो अपना जो है से फिरौती मांगने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए उस डिवाइस को हैक करता है। तो किसी भी डिवाइस का या फिर वेबसाइट का, सीसीटीवी का, मोबाइल का, जीमेल का एक्सेस अगर किसी और के हाथ में चला जाता है, उसका पासवर्ड वगैरह उसके हाथ में चला जाता है, उसका डाटा जो रहता है कंपनी का या फिर पर्सन का, वे डाटा अगर किसी और के हाथ में चला जाता है तो वही हैकिंग कहलाता है। अब अगर आप हैकिंग के टाइप्स देखेंगे कि हैकिंग कितने टाइप्स के होते हैं, तो हालांकि हैकिंग के कई टाइप्स हैं, लेकिन इसका मुख्य 4 टाइप होते हैं। जिसमें पहला होता है वेबसाइट हैकिंग। अब ये वेबसाइट हैकिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है वेबसाइट हैकिंग में? वेबसाइट हैकिंग में क्या होता है कि जो हैकर्स होते हैं वो वेबसाइट को का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है। वेबसाइट का जो वेब सर्वर होता है जिसके थ्रू ये वेबसाइट ओपन होता है, रन करता है, उसका कंट्रोल वो अपने हाथों में ले लेता है। अब जैसे कि कुछ दिन पहले बिहार का एक लड़का गूगल में एक बग ढूंढा हुआ था, ठीक है।
अब उसने क्या किया था, गूगल एक वेबसाइट है, अब उसने क्या किया था, तो गूगल का जो वेब सर्वर है उसका कंट्रोल उन्होंने अपने हाथों में ले लिया था और कुछ देर के लिए गूगल को वहां पर में रोक दिया था, गूगल काम नहीं कर रहा था, उसके अंदर एक बग ढूंढा हुआ था। तो उसी तरह से कोई भी वेबसाइट का जो वेब सर्वर होता है उसका कंट्रोल अपने हाथों में ले लेना वेबसाइट हैकिंग कहलाता है, ताकि वो वेबसाइट रन करना बंद हो जाए। और वेबसाइट का पूरा एक्सेस हैकर्स के हाथ में चला जाता है, पूरा का पूरा डाटा हैकर के हाथ में चला जाता है। हैकर्स जब तक ना चाहे तब तक वो वेबसाइट रन नहीं कर सकता है। इसके अलावा दूसरा होता है ईमेल हैकिंग। अब ये ईमेल हैकिंग क्या होता है? ईमेल हैकिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका कोई ईमेल है जो आपके मोबाइल फोन में भी अभी लॉगिन होगा, तो ईमेल हैकिंग में क्या होता है कि कोई पर्सन आपके ईमेल का एक्सेस अपने हाथों में ले लेता है। जो हैकर्स होते हैं वो किसी कंपनी का ईमेल, कोई पर्सन का ईमेल का पूरा एक्सेस अपने हाथों में ले लेता है, उसका पासवर्ड वगैरह चेंज कर देता है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह, उसका जो है मोबाइल नंबर सब चेंज कर देता है। तो पूरा का पूरा ईमेल का एक्सेस क्या करता है हैकर, अपने हाथों में ले लेता है। अब ईमेल हैक करके क्या फायदा? आप सोचेंगे कि भाई ईमेल हैक करके क्या होगा, तो आपको बता दें कि आज के टाइम में ईमेल हैकिंग जो है ये बहुत ज्यादा चल रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए मेरा ये YouTube चैनल है, तो ये जो YouTube चैनल है ना, ये भी एक ईमेल आईडी के थ्रू ही रन कर रहा है। अगर ईमेल आईडी नहीं रहेगा तो YouTube नहीं चलेगा। आपके मोबाइल फोन में भी कहीं ना कहीं ईमेल आईडी जरूर लॉगिन होगा, तभी आप प्ले स्टोर ओपन कर पाएंगे। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन होता है जो आप विदाउट ईमेल आईडी का लॉगिन नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। तो आजकल ईमेल हैकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब ईमेल हैकिंग में क्या होता है, जो हैकर्स होते हैं वे किसी भी कंपनी का ईमेल या फिर किसी भी पर्सन का ईमेल का पूरा एक्सेस वो अपने हाथों में ले लेता है और उस ईमेल आईडी के थ्रू किसी को ब्लैकमेल करता है। अब चाहे मान लीजिए आपका कोई कंपनी है, अब आपका अगर पर्सनल ईमेल आईडी है, कंपनी का मेन ईमेल आईडी है, अब वो अगर कोई हैक कर ले तो फिर आपका पूरा का पूरा काम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि सारा काम ईमेल आईडी से ही होता है। तो दूसरा हो गया ईमेल हैकिंग। तीसरा होता है कंप्यूटर हैकिंग। अब कंप्यूटर हैकिंग में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था, कंप्यूटर हैकिंग में क्या होता है कि जो कंप्यूटर होते हैं, मान लीजिए ये किसी कंपनी का कंप्यूटर है, किसी पर्सन का कंप्यूटर है। अब इसमें जो भी डाटा है, जो भी इसमें सिक्योरिटी है, जो भी इसका पासवर्ड वगैरह है, मतलब कि इस पूरे का पूरा कंप्यूटर का एक्सेस हैकर्स के हाथ में चला जाता है कंप्यूटर हैकिंग में। अब कंप्यूटर हैकिंग में बहुत सारी चीजें आती है। अब मान लीजिए किसी का पीसी है, पीसी हैक कर लिया, किसी का लैपटॉप है, लैपटॉप हैक कर लिया, किसी का डिवाइस हैक कर लिया, किसी का जो है सो सीसीटीवी कैमरा हैक कर लिया। तो कंप्यूटर हैकिंग में जितने भी कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर डिवाइस का एक्सेस हैकर्स के हाथ में चला जाता है और फिर वो उसके डाटा के साथ छेड़छाड़ करता है, उसके साथ वो ब्लैकमेल करता है। अब मान लीजिए किसी कंपनी का ये डिवाइस है, कंप्यूटर है, इसमें पूरा का पूरा कंपनी का डाटा सेव रहता है। अब वो डाटा अगर किसी और का हाथ लग गया तो उसका डाटा को वो पब्लिश कर सकता है, उसको ब्लैकमेल कर सकता है। तो हैकर्स ऐसे ही करते हैं कंप्यूटर हैकिंग में। अब कंप्यूटर हैकिंग में क्या होता है कि कहीं से भी कोई कर लेता है। अब मान लीजिए मैं एक तरह का हैकर हूं, मान लीजिए मैं हूं नहीं, मान लीजिए मैं हैकर हूं। अब आपका कोई कंपनी है, कंपनी में किसी भी टेबल पर में ये रखा होगा, मुझे वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से कोई सिग्नल भेजूंगा आपके डिवाइस में। आप कहीं ना कहीं अगर ओके कर दिए, कुछ भी ऐसा गलत आपने टाइप कर दिया, तो फिर आपका वो जो कंप्यूटर है वो मेरे एक्सेस में आ जाएगा। मैं यहां से ही सब कुछ देख सकता हूं आपके कंप्यूटर में, यहां से ही हम आपके कंप्यूटर का पूरा डाटा में देख सकता हूं, पूरा डाटा अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकता हूं और आपको मैं ब्लैकमेल भी कर सकता हूं। ठीक है, उसी तरह से होता है मोबाइल में भी। मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर डिवाइस है। आज के टाइम में हर किसी के पास मोबाइल रहता है। अब मान लीजिए मोबाइल को किसी ने हैक कर लिया, इसके थ्रू भी ब्लैकमेल कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, आपके मतलब कोई नंबर वगैरह लीक कर देगा, आपका कोई अकाउंट है, जैसे मेरा कोई यूट्यूब चैनल है, कोई ईमेल किसी ने हैक कर लिया, गूगल अकाउंट वगैरह कुछ भी ऐसा हैक कर लिया। तो मोबाइल फोन भी आसानी से आज के टाइम में बहुत ज्यादा हैक होते जा रहे हैं। अब मोबाइल फोन को भी हैक करने के लिए मुझे आपके पास जाने की जरूरत नहीं है,
मोबाइल फोन कैसे हैक होगा, यहाँ से ही हम आपको कोई लिंक वगैरह यूआरएल वगैरह भेजेंगे, चाहे तो ईमेल के माध्यम से या फिर मैसेज के माध्यम से। अब जैसे ही आपने वहां पर ओके किया, क्लिक किया, कुछ भी ऐसा या फिर कोई अलाउ किया कुछ भी, तो वहां पर क्या होगा कि आपके मोबाइल फोन का पूरा एक्सेस हमारे मोबाइल फोन में आ जाएगा, मेरे कंप्यूटर में आ जाएगा। मैं यहां से ही आपके मोबाइल फोन का पूरा यूज कर सकता हूं, पूरा गैलरी खोल सकता हूं, व्हाट्सएप चला सकता हूं, सोशल मीडिया अकाउंट्स को आपका जो है सो मैं हैक कर सकता हूं, बहुत सारे चीजें होता है। तो यही होता है कंप्यूटर हैकिंग, जिसमें किसी भी कंप्यूटर का एक्सेस एक हैकर के हाथ में चला जाता है। और अगर अच्छा हैकर होता है तो कोई बात ही नहीं, तब वो फिर रिटर्न कर देता है, उनको कंपनी का जो मालिक होता है उसे बता दिया जाता है। और जो बुरा हैकर होता है वो यहाँ पर भी उसे ब्लैकमेल करता है, उससे फिरौती वगैरह मांगते रहते हैं। अब इसके बाद आता है एथिकल हैकिंग। अब ये एथिकल हैकिंग क्या होता है? एथिकल हैकिंग भी वही हैकिंग होता है जैसे कि वेबसाइट हैकिंग, ईमेल हैकिंग, कंप्यूटर हैकिंग, उसी तरह से होता है, लेकिन इसका डिफिनेशन थोड़ा चेंज है। डिफिनेशन क्या इसका चेंज है? जो एथिकल हैकिंग होता है वो किसी कंपनी के तरफ से उसको रखा जाता है। अब मान लीजिए मेरा कोई कंपनी है, ठीक है, अब या फिर मान लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल है, कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल। अब मेरा इस कंप्यूटर में क्या क्या वीकनेस है, इसमें क्या क्या गड़बड़ी है, किसके वजह से कोई गलत अटैक हो सकता है हमारे इस कंप्यूटर पर में, कोई गलत तरीके से कैसे हमारे कंप्यूटर को एक्सेस ना कर ले, तो इसके लिए कोई कंपनी या फिर कोई भी पर्सन अपने लिए एक हैकर्स रखते हैं जिसे एथिकल हैकर कहा जाता है। और वो अच्छे कामों के लिए होता है, वो कंपनी के कंप्यूटर से बग वगैरह निकालते हैं, जो भी कमजोरी होता है, वीकनेस होता है, उसको वो पता लगाते हैं। तो ये हो गया कि हैकिंग कितने प्रकार के होते हैं। अब हैकर्स जो होते हैं, जो हैकिंग का काम करते हैं, वो कितने तरह के होते हैं, तो वो भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ब्लैक हैट हैकर। अब ये जो ब्लैक हैट हैकर होता है ना, ये दूसरा सबसे खतरनाक होता है। खतरनाक क्यों होता है? इसका काम रहता है किसी भी कंपनी का, किसी भी पर्सन का डिवाइस को हैक करके उससे फिरौती मांगे। मतलब इसका काम रहता है नुकसान पहुंचाना, किसी भी कंपनी का डाटा जो है से मिसयूज करना, किसी से फिरौती मांगना, ब्लैकमेल करना। तो इसलिए इसे कहा जाता है ब्लैक हैट हैकर। मतलब ये ब्लैक हैट हैकर अपने लिए काम करता है, ये ना ही किसी कंपनी के लिए काम करता है और ना ही किसी पर्सन के लिए काम करता है। ये किसके लिए काम करता है? अपने लिए काम करता है। कंपनी के कमजोरी को पकड़ता है और उसका डाटा को लीक करता है, मिसयूज करता है और उसे जो है सो ब्लैकमेल करता है। तो इसलिए इसे कहा जाता है ब्लैक हैट हैकर। इसके अलावा दूसरा होता है व्हाइट हैट हैकर। अब ये व्हाइट हैट हैकर्स क्या होता है? पहला तो हो गया ब्लैक हैट हैकर, जो खतरनाक हैकर है, वो अपने लिए काम करता है। दूसरा होता है व्हाइट हैट हैकर। अब ये हैकर क्या होता है? ये जो व्हाइट हैट हैकर होते हैं ये अच्छे काम करते हैं, ये अच्छे हैकर्स होते हैं। इसका काम ये नहीं है कि किसी भी कंप्यूटर का वीकनेस पता करके उसको ब्लैकमेल करना, ऐसा इसका जो है स्वभाव नहीं होता है। ये अच्छा हैकर्स होते हैं। व्हाइट हैट हैकर का काम क्या होता है? व्हाइट हैट हैकर जो होता है वो किसी भी कंप्यूटर का या फिर किसी भी पर्सन का डिवाइस का कमजोरी का पता लगाते हैं, या फिर कोई वेबसाइट का कमजोरी का पता लगाते हैं, किसी का ईमेल का पता लगा लेता है, किसी के मोबाइल डिवाइस का पता लगा लेता है। पता लगा करके जो इसका ऑनर रहेगा, अब मान लीजिए ये किसी कंपनी का, मान लीजिए ये जो है सो डिवाइस है, अब इसका वीकनेस को पता लगाएगा, इसका पासवर्ड जो है सो पहले पता करेगा, पासवर्ड वगैरह क्या है, इसका डाटा वगैरह पहले जो है सो अपने कंट्रोल में ले लेगा, अपने एक्सेस में ले लेगा। और इसके बाद जो इस कंपनी का मालिक है उसको बताएगा कि भाई मैंने आपके कंप्यूटर का वीकनेस को पता लगाया है, आपके वेबसाइट का वीकनेस का पता लगाया है, इसमें मैंने बग ढूंढा है, और फिर वापस उसको सही कर देगा। इससे क्या होगा कि उस कंपनी का इस कंप्यूटर में जो भी वीकनेस था, कंपनी के ऑनर को इसके बारे में पता लग गया। आगे किसी भी तरह का ब्लैक हैट हैकर इस पर में अटैक नहीं कर सकता है, और जो व्हाइट हैट हैकर होते हैं उसको इसके बदले पैसा मिलता है, या फिर बहुत सारे कंपनी है जो उसको जॉब ऑफर करता है। अभी कुछ दिन पहले बिहार का एक लड़का जो गूगल में बग ढूंढा हुआ था, वो क्या था? वो एक व्हाइट हैट हैकर था। व्हाइट हैट हैकर इसलिए उसको बोला जाएगा क्योंकि वो गूगल में बग ढूंढा हुआ था। ये मान लीजिए वेबसाइट है गूगल का, अब गूगल की वेबसाइट में उन्होंने क्या किया? कमजोरी को पकड़ा, वीकनेस को पकड़ा, और इसके बाद
थोड़ा देर तक उस कमजोरी को पकड़ करके रखा और फिर गूगल को मेल किया, बताया आगे से कि मैंने आपके वेबसाइट को, आपके गूगल को मैंने हैक कर लिया हूं। और इसके बाद फिर गूगल के तरफ से उसको मेल आया कि ठीक है, अच्छी बात है, और उसको गूगल के तरफ से कुछ ऑफर भी आया, जॉब ऑफर भी शायद आया हुआ था या फिर जो कुछ भी, और वे उसका वीकनेस को पता लगा करके उसको बता दिया। तो वो क्या हो गया, व्हाइट हैट हैकर्स हो गया। तो व्हाइट हैट हैकर अच्छे हैकर्स होते हैं, किसी का ईमेल वगैरह भी अगर वो मान लीजिए एक्सेस ले लेता है तो उसको बता देता है कि आपके ईमेल का जो है सो मैं यूज किया हूं, मतलब एक्सेस लिया हूं। किसी का मोबाइल डिवाइस को अगर वो एक्सेस कर लेता है तो उसको बाद में बता देता है कि मैंने आपके डिवाइस का एक्सेस किया हूं, और उसको आगे चल करके जॉब भी मिलती है अच्छी अच्छी कंपनियां में। तो ये हो गया व्हाइट हैट हैकर, और इसी व्हाइट हैट हैकर को ही कहा जाता है एथिकल हैकर। तो पहला हो गया ब्लैक हैट हैकर, दूसरा हो गया व्हाइट हैट हैकर, जिसे एथिकल हैकर भी कहते हैं। अब इसके अलावा तीसरा और एक हैकर होता है जिसे कहा जाता है ग्रे हैट हैकर। अब ये ग्रे हैट हैकर क्या होता है, इसका काम भी वही रहता है, हैकिंग का ही काम ये भी करता है। जैसे ब्लैक हैट हैकर करता है, जैसे व्हाइट हैट हैकर करता है, उसी तरह से ये ग्रे हैट हैकर भी वही काम करता है, लेकिन इसका फंडा थोड़ा अलग है। ये जो ग्रे हैट हैकर होता है, इसको ना ही हम अच्छा हैकर बोल सकते हैं और ना ही इसको हम बुरा हैकर बोल सकते हैं। अब ये जो हैकर होते हैं, ये ना ही किसी कंपनी के लिए काम करता है और ना ही अपने पैसे के लिए काम करता है। ये किस लिए काम करता है, सीखने के लिए काम करता है। अब जैसे कि मान लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं हैकिंग सीखने के लिए, तो वहां पर जैसे जैसे आपको बताएगा, आप कहीं तो ट्राई करेंगे कि कैसे हम हैक करें किसी भी चीज को, तो वही करता है ये ग्रे हैट हैकर। ये भी किसी भी कंपनी के डिवाइस को हैक करने की कोशिश करता है, किसी भी मोबाइल फोन को ये हैक करने की कोशिश करता है, किसी के ईमेल आईडी को हैक करने की कोशिश करता है, किसी के सीसीटीवी को और वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करता है। तो ये जो ग्रे हैट हैकर होते हैं, ये अपना सीखने के लिए ये हैकिंग करते हैं। अब जैसे कि ये किसी कंपनी का डिवाइस है, पीसी है, तो इसको वो हैक करने की कोशिश करते हैं, सीख रहा है। किसी का ये मोबाइल है, इसको हैक करने की कोशिश कर रहा है, सीख रहा है। किसी का ईमेल आईडी है, किसी का जो है सो कोई वेबसाइट है, किसी का कोई सीसीटीवी कैमरा है, तो इसको वो हैक करने की कोशिश करता है, वो सीखने के लिए करता है। और जब कोई कंप्यूटर या फिर कोई मोबाइल, कोई ईमेल, वेबसाइट या फिर सीसीटीवी उसके द्वारा हैक हो जाता है, इसके बाद फिर वो बता देता है उस ऑनर को कि भाई आपका ये कंप्यूटर को, इस मोबाइल को, इस ईमेल आईडी को मैंने हैक कर लिया है। अब आप बोलेंगे भाई जब ये बता देता है और बताने के बाद भी ये जो ग्रे हैट हैकर होते हैं, ये किसी को ब्लैकमेल नहीं करते हैं, ये अपने सीखने के लिए काम करते हैं, ये किसी को ब्लैकमेल नहीं करते हैं। वो कंपनी को बता देता है कि मैंने आपके डिवाइस को हैक किया है, उसका एक्सेस मैंने ले लिया है। अब आप बोलेंगे भाई जब वो ग्रे हैट हैकर किसी के डिवाइस को हैक किया, हैक करने के बाद उसे कमजोरी बता दिया लेकिन उससे ब्लैकमेल नहीं किया, तो फिर वो गलत हैकर कैसे हो गया? गलत हैकर वो इसलिए हुआ क्योंकि जिसका वो मतलब जो भी इस कंप्यूटर का ऑनर है, जिसका ये मोबाइल है, जिसका ये ईमेल है, वेबसाइट है, सीसीटीवी है, तो उसको बिना बताए वो उसको हैक किया है। तो इसलिए इसे ग्रे हैट हैकर कहा जाता है। ना ही ये हैकर बुरा होता है, ना ही ये अच्छा होता है, ये सीखने के लिए हैकिंग का काम करते हैं। तो आप इन तीनों हैकर के बारे में समझ गए होंगे बारी बारी से। ब्लैक हैट हैकर होता है जो किसी भी कंपनी को बिना बताए हुए, किसी भी पर्सन को बिना बताए हुए उसके कंप्यूटर को, उसके मोबाइल को, उसके सीसीटीवी को, उसके वेबसाइट को हैक कर लेता है, उसका एक्सेस वो अपने हाथों में ले लेता है और उसके बाद उसे वो ब्लैकमेल करता है, उसे पैसा मांगता है, फिरौती मांगता है। इसलिए ये हो गया ब्लैक हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर ये अच्छा हैकर होते हैं। अच्छा हैकर ये इसलिए होता है कि किसी भी कंपनी के कंप्यूटर, कोई भी डिवाइस का वीकनेस का ये पता लगाता है और इसके बाद वो कंपनी को बता देता है और कंपनी को बता करके ही ये काम करता है। अब जैसे कि मान लीजिए गूगल है, अब ये जो गूगल कंपनी है या फिर इसके अलावा और भी जितने सारे कंपनी हैं, तो वो कंपनी साल में 1 बार, 2 बार या फिर 3 बार एक इवेंट करता है। ठीक है, इवेंट में क्या करता है, जितने भी हैकर्स वगैरह हैं उसको वो पार्टिसिपेट करने के लिए बोलता है, और पार्टिसिपेट करने के लिए जितना भी व्हाइट हैट हैकर होते हैं वे वहां पर भी फॉर्म फिल करते हैं जो है सो उस कंपनी में, चाहे वो गूगल है या फिर जो भी कंपनी है, और इसके बाद कंपनी में पार्टिसिपेट करने के बाद उस कंपनी का बग निकालते हैं।
ठीक है, तो इसलिए ये हो गया व्हाइट हैट हैकर, कंपनी को बता करके ये कंपनी का वीकनेस को पता लगाता है। ये हो गया ग्रे हैट हैकर, इसे हम अच्छा हैकर भी नहीं बोल सकते हैं और बुरा हैकर भी नहीं बोल सकते हैं। अच्छा हैकर इसे क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि ये कंपनी को बिना बताए कंपनी के डिवाइस का एक्सेस ले लेता है, हैकिंग करने की कोशिश करता है। अब गलत हैकर इसलिए हो गया। अच्छा हैकर इसे हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि कम से कम हैकिंग करने के बाद ये बता तो देता है कि भाई मैंने आपके कंप्यूटर डिवाइस को हैक किया हूं। ये तो सीखने के लिए जो है सो हैकिंग करता है, तो इसलिए इसे कहा जाता है ग्रे हैट हैकर। आई होप आप समझ गए होंगे कि हैकिंग क्या होता है, हैकिंग कितने तरह के होते हैं और हैकर्स के कितने प्रकार होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।